वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 7 मैथ्स का थर्ड चैप्टर और इस चैप्टर की कुछ वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है वेट कन्वर्जन। लेट अस लुक एट किलोग्राम्स, दैट इज केजी। वी नो दैट 1 kg इक्वल 100 ग्राम्स। वी कैन से दैट। तो 1 kg इक्वल होता है 100 ग्राम्स के। अगर दोनों साइड हम 1000 से डिवाइड कर दें, इधर भी 1000 से डिवाइड कर दें और इधर भी 1000 से डिवाइड कर दें, इक्वल के दोनों साइड सेम चीज से हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ता। तो इधर का 1000 और 1000 चला जाएगा, 1 बचेगा और ये क्या हो जाएगा 1/1000 kg और इधर हो जाएगा 1 ग्राम। तो हम कह सकते हैं 1 ग्राम इक्वल होगा 1/1000 kg के। यही चीज यहाँ आपको दी है। और 1000 इसको डेसिमल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 0.10th वाला पार्ट 100th वाला पार्ट 0, 1000th वाला पार्ट 1 है तो 0.001 kg ये आ जाएगा। हाउ मेनी किलोग्राम्स इज 5 ग्राम। तो 5 ग्राम इक्वल हो जाएगा 5/1000 kg के। इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.005 kg। हाउ मेनी किलोग्राम्स इज 10 ग्राम। तो 10 ग्राम इक्वल हो जाएगा 10/1000, यानी जितना भी ग्राम है उसको 1000 से डिवाइड कर दो, kg में वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो 10/1000 kg। अब 10 का और 1000 का लास्ट का एक जीरो चला गया तो ये बचेगा 1/100 kg। इसको डेसिमल में हम कैसे लिखेंगे, 0.10th वाला पार्ट 0, 100th वाला पार्ट 1 है तो 0.01 लिख सकते हो। यहाँ तक भी ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है इसकी वैल्यू आपने ये लिखी 0.01 kg, ये भी ठीक है। अगर इसके आगे एक जीरो भी बढ़ा दिया तो ये भी ठीक है। ये जीरो इसलिए लगा दिया कि जैसे हम डायरेक्ट कन्वर्जन करते हैं ना, ये मैंने आपको बताया है, किसी नंबर को अगर 10 से डिवाइड करें तो राइट से 1 डिजिट के बाद डेसिमल, 100 से डिवाइड करेंगे तो राइट से 2 डिजिट के बाद डेसिमल, 1000 से डिवाइड करेंगे तो राइट से 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा। हमारा नंबर है 10, इसको 1000 से डिवाइड करना है तो अगर 1000 हटाएंगे राइट से 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा। राइट से पहली डिजिट, दूसरी डिजिट, तीसरी डिजिट कोई है ही नहीं तो अपने से हम 0 लगा लेंगे। अब यहाँ पर डेसिमल लगेगा तो ये हट जाएगा, यानी ये वैल्यू हो जाएगी 0.010 kg। तो यही तो आपको यहाँ लिखा हुआ है। एज ईच ग्राम इज 1000th ऑफ kg, 254 ग्राम कैन बी रिटन एज। 254 ग्राम को आप कैसे लिख सकते हो, 254 डिवाइडेड बाय 1000 kg। अब 254 है ना, तो सारी चीजें हमने अलग अलग कर दी। 200 तो 200 अलग हो गया और डिनोमिनेटर में 1000 है ही तो वो लगाते जा रहे हैं। 54 है तो 50/1000, 4/1000 kg। अब 200 का लास्ट का 2 जीरो चला गया, 1000 का लास्ट का 2 जीरो चला गया, इसी तरह 50 का एक जीरो चला गया, नीचे 1000 का एक जीरो चला गया, तो क्या हो जाएगा ये 2/10, 5/100 और 4/1000। डेसिमल के फॉर्म में आप लिख सकते हो 0.10th वाली प्लेस पे क्या है 2, 100th वाली प्लेस पे 5, 1000th वाली प्लेस पे 4 kg। एक बार में कैसे करोगे ये मैंने आपको बताया कि 254/1000 है, डेसिमल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 1000 में 3 जीरो है तो राइट से 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, यानी ये 0.254 और डेसिमल से पहले एक जीरो होता ही है तो वो हमने लगा दिया 0.254। देखो यही आ रहा है ना। तो ऐसे हम डायरेक्ट एक बार में भी कर सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स बिलो। ग्राम टू kg एंड kg टू ग्राम ये आपको कन्वर्ट करना है। 465 ग्राम, ग्राम से kg में कन्वर्ट करना है, 1000 से डिवाइड करेंगे, राइट से 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा तो ये 0.465 kg आ जाएगा। ये 68 ग्राम है, इसको kg में बदलना है, यहाँ भी राइट से 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा क्योंकि 1000 से डिवाइड हो रहा है तो राइट से चले 8, 6, ये 2 डिजिट है, तीसरी डिजिट है ही नहीं तो हम अपने से 0 बढ़ा देंगे, फिर डेसिमल लगाएंगे, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.068 kg। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला है इसीलिए हमने डायरेक्ट कर लिया। अगर आप लॉन्ग मेथड से करना चाहते हो, मान लो ऐसे क्वेश्चन आता है तो फिर थोड़ा सा आपको करके दिखाना पड़ेगा। ऐसे डायरेक्ट लिख दोगे तो टीचर कहेगा कहाँ से आ गया ये। अभी फिल इन द ब्लैंक्स है तो बस हमको यहाँ पर खाली जगह पे फिल करना है, कैसे किया तो दिखाना नहीं है, तो इसलिए हम ऐसे कर दे रहे हैं। लॉन्ग मेथड से आप करोगे तो क्या करना पड़ेगा, ऐसे आप सॉल्व कर लेना। 68 ग्राम इक्वल हो जाएगा 68/1000 kg से। 68 है ना तो 60 अलग कर लो, अपॉन 1000 प्लस 8/1000 kg, बाहर यूनिट लगाते जाना। अब क्या करेंगे, इसका एक जीरो चला गया, इसका एक जीरो चला गया तो आ जाएगा 6/100 प्लस 8/1000, ये kg। अब डेसिमल बदल लो, 0.10th वाला पार्ट कुछ नहीं ना, जीरो लगा दिया, 100th वाला पार्ट 6 है, 1000th वाला पार्ट 8 है तो 0.068 kg। ये ऐसे आपको करके दिखाना होगा। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है तो हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं। 1560 ग्राम, राइट से 3 डी के बाद डेसिमल तो आ जाएगा 1.560 kg। इसको सिंपल 1.56 भी लिख सकते हो क्योंकि डेसिमल के राइट साइड लास्ट में जो जीरोज आते हैं उसको हम लगा भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। अपनी मर्जी से आप चाहो तो 2-3 जीरो बढ़ा दो, वैसा भी सही है, लगा है तो हटा भी सकते हो। ध्यान रखना डेसिमल के राइट साइड हो और लास्ट में बिल्कुल आ रहा हो, उसकी बात कर रहे हैं। 704 ग्राम तो ये हो जाएगा 0.704 kg। अब कितना ग्राम यहाँ पर आएगा कि इतना kg बने, यानी बेसिकली आपको kg टू ग्राम कन्वर्ट करना है।
तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 0.56 मल्टीप्लाई बाय 1000, 1000 से मल्टीप्लाई करते हो डेसिमल राइट की तरफ भागता है। अभी तक डिवाइड करे डेसिमल लेफ्ट की तरफ भाग रहा था ना, अब ये राइट की तरफ भागेगा। 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे तो 3 डिजिट भागेगा, यानी एक गया 5 के आगे पहुंच गया, फिर एक जाएगा तो 6 के आगे पहुंच जाएगा, फिर एक और जंप करेगा तो और आगे चला जाएगा, लेकिन 6 के आगे तो है ही नहीं कुछ, तो अपने से हम क्या करते हैं 0 बढ़ाते हैं कि नहीं, तो आ जाएगा 560। उसके बाद ये डेसिमल जो पहले 5 से पहले था 3 डिजिट आगे निकल गया। अब डेसिमल के आगे कुछ है नहीं राइट साइड, तो डेसिमल को भी हटा दो। डेसिमल तो सेपरेट करने काम करता है, जब आगे है ही नहीं कुछ तो सेपरेट क्या करना, तो शो करने की जरूरत नहीं है। तो 560 ग्राम्स 2.5 kg, इसको ग्राम्स में बदलना है। 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, डेसिमल 3 डिजिट आगे जाएगा, तो 5 से 1 डिजिट आगे जाएगा, 2 डिजिट और मूव करेगा, लेकिन उसके आगे कोई डिजिट है नहीं, तो 2 0 अपने से हम लगाएंगे, तो 2500। लुक एट द पिक्चर बिलो शोइंग डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ राइस स्टार्टिंग फ्रॉम 1 gram heap. Subsequent heaps can be found that are 10 times heavier than the previous heap packs. The combined weight of rice in this picture is 11.111 kg. हीप कहते हैं ढेर को, तो अलग अलग ढेर लगा हुआ है राइस का। तो कह रहा है 1 ग्राम वाला हीप जो कि ये है, इससे आगे की तरफ बढ़े तो अगला वाला उससे 10 टाइम्स हैवियर है। देख लो यहाँ से, ये 1 ग्राम है, आगे बढ़े 10 ग्राम हो गया, 10 टाइम्स हो गया कि नहीं, 10 से ये 100 हो गया, इसका 10 टाइम्स, 100 का 10 टाइम्स 1000 होता है तो ये हो गया, 1000 का 10 टाइम्स 10,000 होता है तो ये हो गया। डेसिमल फॉर्म में चलो तो यहाँ भी वैसे ही होगा, जब ग्राम से वैल्यू 10 टाइम्स आगे बढ़ रही है तो केजी में भी तो ऐसे ही बढ़ेंगे ना, यानी 0.01 kg, इसका 10 टाइम्स करेंगे तो 0.01 kg आएगा। 0.01 का 10 टाइम्स करोगे तो 0.1 आएगा, 0.1 का 10 टाइम्स 1 होगा, 1 का 10 टाइम्स 10 होगा। तो यहाँ से क्या बात समझ में आई कि जैसे 1 ग्राम है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.001, इसको अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें यानी 10 टाइम्स करें तो अगला वाला ये ढेर कौन सा है 0.01 kg का है कि नहीं। इसी तरह अगर हम 0.01 को मल्टीप्लाई करें 10 से यानी उसका 10 टाइम्स करें तो 0.1 kg आ जाएगा ये वाला ढेर। तो ये इस तरह से चल रहा है। तो यहाँ पैटर्न आप देख रहे हो, जो चीज़ मैंने आपको बताई थी वही चीज़ें हैं यहाँ पर कि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल एक आगे खिसक जाएगा, देख लो यही तो हो रहा है यहाँ पर। इसी तरह यहाँ पर भी देखो, इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करें डेसिमल एक और आगे चला जाएगा तो ठीक 1 के पीछे पहुँच गया। तो बड़ी फास्ट तरीके से हम इस तरह से मूवमेंट कर सकते हैं, अगर आपको ये मालूम होगा कि डेसिमल कैसे मूव करता है मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पे। ऑल्सो 1 ग्राम इक्वल 1000 मिलीग्राम, जिसको हम mg कहते हैं, यानी 1 ग्राम से छोटी यूनिट होती है मिलीग्राम। तो 1 ग्राम के अंदर 1000 मिलीग्राम होते हैं। कोई मेडिसिन अगर आपके पास हो तो उसके पैकेट में देखना, वहाँ पर वैल्यू ऐसे ही लिखी होती है, mg में लिखी होती है, 500 mg 200 mg, तो उसके अंदर जो कॉम्पोजिशंस होते हैं वो मिलीग्राम्स के अंदर होते हैं, क्योंकि दवा काफ़ी छोटी होती है। सो 1 mg को हम क्या कह सकते हैं 1/1000 ग्राम, यानी 0.001 ग्राम्स। तो वेट का कन्वर्जन इस तरह से होता है। अब चलिए रुपी पैसा कन्वर्जन जान लेते हैं। यू मे हैव हर्ड ऑफ पैसा, 100 पैसा इक्वल होता है 1 रुपी के, यानी 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। एज वी हैव कॉइन्स एंड नोट्स फॉर रुपीज़, अब हो सकता है कि आपको इतना इसके बारे में आइडिया ना हो, मतलब जानते तो होगे 1 रुपए के अंदर 100 पैसा होता है, लेकिन अब क्योंकि पैसा यूज़ नहीं होता ना, तो उस लेवल का आप फैमिलियर नहीं हो। मेरे टाइम में 25 पैसा भी चलता था, यानी जितना मुझे याद है 50 पैसा भी चलता था, बाकायदा इसके सिक्के लेके जाते थे हम लोग सामान लेने। उससे पहले तो और भी छोटे सिक्के चलते थे, तो वो टाइम तो मुझे अच्छे से याद नहीं है, बहुत बचपन में रहा होगा, लेकिन ये याद है कि हाँ 25 पैसा और 50 पैसे का सिक्का लेके मैंने सामान खरीदा है। अब तो चलना बंद हो गया, अब 1 रुपए से ही चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं, तो उतना आप फेमिलियर नहीं हो। एज वी हैव कॉइन्स एंड नोट्स फॉर रुपीज़, कॉइन्स फॉर पैसा वर ऑल्सो यूज कॉमनली अंटिल रिसेंटली, यानी अभी बहुत ज़माना नहीं हुआ इसको बंद हुए। देयर वर कॉइन्स ऑफ 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा एंड 50 पैसा। All denominations of 25 पैसा and less were removed from use in the early 11। तो जितनी भी डिनोमिनेशंस हैं, डिनोमिनेशन मतलब जो वैल्यू होती है, तो 25 पैसा और उससे कम की जो भी वैल्यू वाले कॉइन्स थे उसका यूज़ 2011 से हटा दिया गया, यानी अब ये सिक्के नहीं चलेंगे। बट वी स्टिल सी पैसा इन बिल्स, अकाउंट स्टेटमेंट्स एक्सेट्रा, लेकिन बिल्स वगैरह के अंदर, अकाउंट स्टेटमेंट के अंदर पैसा हमको शो करता है, हालांकि उसको राउंड ऑफ करके रुपीज़ में कन्वर्ट करके वही आपको देना होता है, लेकिन अभी भी आपको बिल्स के अंदर ये चीज़ें देखने को मिलती। तो 1 रुपी इक्वल होता है 100 पैसे के, 1 पैसा इक्वल होता है 1/100 रुपी, जो कि बनता है 0.01 रुपी डेसिमल्स में। अच्छा ये बात ध्यान रखना, अगर 1 है तो पैसा लिखेंगे, लास्ट में ए आ रहा है, 1 से ज़्यादा है, प्लूरल है, तो पैसे ई लगेगा, ठीक है। देखो 100 है ना, तो पैसे लिखा है। एज ईच पैसा इज़ 1/100th ऑफ अ रुपी, तो 75 पैसा क्या होगा 75/100 रुपी। ब्रेक कर लो इसको, 70/100 प्लस 5/100 रुपी, यहाँ से 0 हट गया, इधर से 0 हट गया, तो ये 7/100 ना होके ये 10 आएगा, ये लास्ट का 0 हटा दो।
और 5/100 रुपी आ जाएगा। तो डेसिमल में हम क्या लिख सकते हैं, 0.10th वाली प्लेस पे 7, 100th वाली प्लेस पे 5, 0.75 रुपी। फिल इन द ब्लैंक्स बिलो। रुपी और पैसा को आपस में इंटर कन्वर्जन करो। 10 पैसा है, इसको रुपी में बदलना है, तो 10 को 100 से डिवाइड करेंगे। 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो राइट से 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, यानी ये वैल्यू आ जाएगी 0.1 रुपीज़ के लिए। चलो सिंबल यूज़ कर लेते हैं, ऐसे सिंबल लगा देना, रुपीज़ 0.1। कितना पैसा इक्वल होगा 0.05 रुपीज़ के। तो रुपीज़ टू पैसा कन्वर्जन करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। पैसे से आपको रुपीज़ में जाना है तो 100 से डिवाइड करेंगे, रुपीज़ से पैसे में जाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये चीज़ याद रखना। हाँ, तो यहाँ पर हमको पैसे में वैल्यू फाइंड आउट करनी, रुपीज़ में दिया है नहीं, रुपीज़ टू पैसा कन्वर्जन करना है। 0.05 इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से मल्टीप्लाई होगा, डेसिमल राइट की तरफ भागेगा 2 डिजिट, तो इधर निकल के ये 5 के आगे आ जाएगा। तो ये 5 पॉइंट और लास्ट में कुछ है ही नहीं, तो सिंपल ये 5, यानी 5 पैसा इक्वल है 0.05 रुपीज़ के। 0.36 मल्टीप्लाई बाई 100, डेसिमल ये आगे निकल के 6 के आगे पहुँच जाएगा, तो ये हो जाएगा 36 पैसा। अब 36 पैसा इक्वल है 0.36 के, तो 50 पैसा इक्वल होगा 0.50 रुपीज़ के। 99 पैसा, 99 को 100 से डिवाइड कर दो तो 0.99 आ जाएगा। ये रुपीज़ हम लगा देते हैं, रुपीज़ 0.99। 250 पैसा रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, 100 से डिवाइड करोगे, राइट से 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, यानी ये हो जाएगा रुपीज़ 2.5 या 2.50, चलो 0 लगा भी देते हैं, तो ये आ गया। 1970s में मसाला डोसे की जो कॉस्ट थी वो 50 पैसे थी। 1 कुड बाई अ बनाना फॉर 20 to 25 पैसा, जो इतने पैसे में आपको केला मिल जाएगा। अ हैंडफुल ऑफ पेपरमिंट्स वर अवेलेबल फॉर 2 पैसा और 3 पैसा। तो एक मुट्ठी पुदीना उस टाइम आपको 2 पैसे से लेकर 3 पैसे तक में मिल जाता, और 1 किलो चावल की जो कॉस्ट थी वो रुपीज़ 2.45 थी। तो देखो एक रेसिट की आपको इमेज बनी है यहाँ पर 1970 की। 3 डोसा, 2 चाय लिए 12 पैसे हो गए, 1 केक लिया 15 पैसे हो गए, टोटल बन गया 1.77 रुपीज़। तो कितनी सस्ती थी ना चीज़ें। अब आप सोच रहे हो कि यार उस टाइम होते तो कितना बढ़िया रहता ना, इतनी सारी चीज़ें, केक भी खा लिया, चाय भी पी लिया, डोसा भी खा लिया, और 2 रुपये भी नहीं हुआ। तो उस टाइम लोगों की इनकम भी तो कम थी। डिस्कस विद एडल्ट्स एट होम या स्कूल द प्राइसेस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग दियर चाइल्डहुड। तो आपके घर में या स्कूल में जो एडल्ट्स हों, घर में आपके पेरेंट्स हो गए, ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, स्कूल में आपके टीचर वगैरह हो गए, तो उनसे पता करो कि उनके बचपन में जो प्रोडक्ट्स हैं या कोई सर्विस है उसके क्या प्राइसेस हुआ करते थे। तो मुझे कोल्ड ड्रिंक का प्राइस याद आ रहा है। मेरे बचपन में कोल्ड ड्रिंक का प्राइस यही 5-6 रुपये हुआ करता था। वही लगभग शायद 200 ml की बोतल आती थी क्या, तो वही 4-5-6 ऐसे ही प्राइस हुआ करता था। बाकी पार्ले की टॉफ़ी आती थी 25 पैसे की, एक बलून आपको 25 पैसे का मिलता था। ट्राई टू फाइंड ओल्ड कॉइन्स एंड स्टैम्प्स। तो पुराने सिक्के हो गए या स्टैम्प्स हो गए, उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करो। तो ये स्टैम्प्स हो गए, पहले जैसे पोस्ट ऑफिस के थ्रू कोई चीज़ भेजना हो, लेटर वगैरह, तो ये स्टैम्प लगाकर भेजा जाता था। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पर एंड हो गया। अगर आपको क्लास 7 की और वीडियोस देखनी है तो इस तरीके से आपकी वीडियो चल रही होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फिर मोर पे क्लिक कर देना है। एक बार फिर से आपको मोर पे क्लिक कर देना है तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्लास 7 के लिए अच्छी बुक का लिंक मिल जाएगा। फिर उसके नीचे क्लास 7 के व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लो। डोंट वरी, आपका नाम और फ़ोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। फिर मेरी वेबसाइट का लिंक आपको मिल जाएगा, उसके नीचे क्लास 7 की अलग अलग सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। जिस सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है वहाँ से क्लिक करके देख सकते हो। ओके, थैंक यू।